शिखर गुलाटी का नया प्रोग्राम भले अभी बहुत पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन उसके कुछ पुराने फैंस आज भी उसके साथ जुड़े हुए थे। जैसे ही लाइव वेबकास्टिंग शुरू हुई, वे सब तुरंत जुड़ गए, मानो किसी पुराने साथी की झलक देखने का इंतजार कर रहे हों। और फिर स्क्रीन पर वो नज़ारा दिखा जिसने सबकी सांसें रोक दीं। एक इंसान जैसा सिंग वाला एलियन उस छोटी सी लड़की पर हमला करने ही वाला था। हर कोई मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, कोई तो आए, कोई उसे बचा ले। और तभी एक गोल्डन आर्मर में कवर एक अजीब सा इंसान की तरह देखने वाला क्रिएचर, जिसके पीठ से 2 पंख निकले हुए थे, वहां नजर आया, जिसे सब डॉलर कह रहे थे। मानो अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जल उठी हो। लेकिन तभी सबके मन में एक सवाल गूंज उठा, डॉलर ने उस तलवार की बार से बचने की कोशिश क्यों नहीं की? वो तो उड़ सकता था, तो आसानी से बच सकता था। फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? शिखर गुलाटी के माथे पर शिकन पड़ी। कुछ सोचा और अचानक जैसे उसे कुछ समझ में आया। उसने कैमरा डॉलर के पीछे फोकस किया और जो नज़ारा सामने आया उसने सबको चौंका दिया। वो कोई सामान्य जगह नहीं थी। वो एक क्लासरूम था जहां दर्जनों छोटे छोटे बच्चे डर से कांप रहे थे। अब सब समझ गए, डॉलर ने तलवार से बचने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर वो अपने आप को उस तलवार के बार से बचा लेता तो शूरा उस कमरे में घुस जाता, और बच्चों का क्या होता कोई नहीं जानता। डॉलर ने क्लासरूम के बाहर ही उसे रोक लिया था, लेकिन उसके कंधे में गहरी चोट लग चुकी थी। खून बह रहा था और उसका शरीर अब कमजोर पड़ने लगा था। वो शूरा कोई साधारण एलियन नहीं था, वो गोल्डन सिंग वाला यंग शूरा था, जिसकी ताकत किसी इवॉल्वर से कम नहीं थी, बल्कि शायद ज्यादा ही थी। वो तो डॉलर है, डॉलर! दर्शकों ने पहचान लिया और अचानक कमेंट्स की बाढ़ आ गई। शिखर गुलाटी ने भी उसे तुरंत पहचान लिया था। आखिर वो पत्रकार था। उसने वो वायरल वीडियो देखा था जिसमें एक गोल्डन आर्मर पहने इंसान ने रोबोट चैनल पार किया था, जिसे लोग डॉलर कहते थे। क्योंकि उसने वो वीडियो देखा था, उसे ये भी पता था, डॉलर अब तक अनइवॉल्व्ड है, जबकि उसका दुश्मन इवॉल्वर लेवल पर है। मतलब ये लड़ाई बिल्कुल अनफेयर थी। दर्शकों को भी अब ये बात समझ में आने लगी। ये अच्छा नहीं लग रहा। डॉलर अभी इवॉल्वर नहीं बना है। क्या वो गोल्डन हॉर्न वाले शूरा को रोक पाएगा? डॉलर, हिम्मत रखो। काश मैं वहां होता, मैं उसकी मदद करता। लड़ाई और तेजी से चलते रहे, जैसे हर शब्द के पीछे बेचैनी और डर हो। और फिर धड़ाम! शूरा का एक और वार सीधे वीर के चेहरे पर पड़ा। आर्मर होने के बावजूद सिर झंझना गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, छाती में दर्द उठा और उसने अपनी मुंह से खून उगल दिया। वीर जानता था कि ताकत में वो शूरा से बहुत पीछे है, यहां तक कि ब्लड स्लेयर की खतरनाक डेविल सोल में ट्रांसफॉर्म्ड होने के बाद भी। अगर शूरा पहले से घायल न होता तो शायद वीर अब तक उसके सामने टिक भी नहीं पाता। फिर भी वीर का हौसला नहीं टूटा। उसकी जेड स्किन की अभ्यास और हजारों जीनो पॉइंट्स ही अब उसकी असली ताकत थे, जो अब उसका असर दिखाने लगे। और आही पावर उसे अब तक टिकाए हुए थे। धड़ाम! हर बार जब वीर ने शूरा पर वार किया तो उसके ताकत बस उसे थोड़ा पीछे धकेल पाया। लेकिन जब भी शूरा ने वीर पर वार किया, वीर का खून निकला। पर वीर पीछे हटने वाला नहीं था। उसने एक बार शूरा की आंखों में झांक कर देखा था। वहां एक खतरनाक जानलेवा चमक थी। वो समझ गया था, उसकी नजर क्लासरूम के उन बच्चों पर है। इसलिए वीर ने खुद को खिड़की के सामने ढाल की तरह खड़ा कर लिया, जबकि वीर पर वार होते रहे। वीर के सिर पर कई सारे चोटें लगीं। फिर एक जोरदार वार में वीर लड़खड़ा गया और उसी पल शूरा ने वीर के कंधे में धंसी हुई तलवार निकाल ली। ब्लेड निकलते ही कंधे से खून की धार फूट पड़ी। मर जा! शूरा दहाड़ा। उसकी आंखें खून सा लाल थीं। और फिर शूरा ने दोनों हाथ से तलवार की हैंडल को कसकर पकड़कर वीर पर वार किया। लाइव देख रहे लोगों के लिए वो दृश्य असहनीय था। कई लोगों ने स्क्रीन से नजरें हटा लीं। कुछ की आंखों में आंसू थे। डॉलर, बस अब पीछे हट जाओ। तुमने कोशिश की, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। लेकिन उसी पल वीर की आंखों में एक आग जल उठी। वो पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ा। जैसे ही तलवार उसको मारने के लिए नीचे गिरी, वीर ने खुद को शूरा की ओर फेंक दिया। तलवार उसके सिर पर लगी, पर दूरी कम थी, इसलिए वार की रफ्तार घट गई। हेलमेट टूट गया, सिर पर हल्की कट लगी, पर जान बच गई। उस बार से बचते ही वीर ने एक पल भी न गंवाए।
अपने पंख फैलाए और पीछे से शूरा को कसकर जकड़ लिया। अब दोनों हवा में थे और शूरा पूरी तरह वीर की पकड़ में थे। गोस्ट हॉन्ट तकनीक का अभ्यास ने कमाल कर दिखाया। वीर ने खुद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली शूरा को अब रोक लिया था। उसे पता था कि उसका खतरनाक डेविल सोल ब्लड स्लेयर में बदला हुआ रूप अब खत्म होने वाला है। अगर उसने टाइम लिमिट पार की तो उसके शरीर को स्थायी नुकसान हो सकता है। फिर भी वीर ने जोर से अपने पंख झटके और उल्टा होकर नीचे की ओर तेजी से गिर पड़ा। शूरा उसकी बाहों में फंसा हुआ था। तू पागल है, शूरा चीखा। उसकी आवाज में अब डर था। उस पल स्क्रीन के सामने बैठे लाखों दर्शक सन्न रह गए। कमेंट्स थम गए। सिर्फ कैमरे की हल्की कंपन और हवा की आवाज थी। शिखर गुलाटी का कैमरा उस सुनहरी उल्का जैसे नीचे गिरता हुआ डॉलर का पीछा कर रहा था। वो दोनों जैसे आसमान से आग बनकर नीचे गिर रहे थे। एक छठी मंजिल का बिल्डिंग ने नजारा ढक लिया। और फिर धड़ाम, फिर सन्नाटा। कुछ देर बाद किसी ने कमेंट किया, डॉलर? और फिर पूरा चैट पागल हो गया। कमेंट्स इतनी तेजी से आने लगे कि शब्द धुंधले पड़ गए। शिखर गुलाटी कुछ नहीं पढ़ सका। वो दौड़ा जितनी तेजी से वो जिंदगी में कभी नहीं दौड़ा था। जब वो उस जगह पर पहुंचा, वहां भीड़ जमा थी। शूरा जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर मरोड़ा हुआ और उसके चारों ओर फर्श में दरारें पड़ी थीं। लेकिन वहां वो सुनहरी आकृति नहीं थी। डॉलर गायब था। डॉलर? डॉलर मरा नहीं। वो कहां गया? लाइव चैट फिर हलचल से भर गया। शिखर ने लोगों से पूछा, आसपास देखा, लेकिन किसी ने डॉलर को नहीं देखा था। वो जगह एक सुनसान गली थी। जहां वो गिरे थे, उससे पहले वहां कोई नहीं था।